दोस्तों आज हम एक ऐसी जगह आए हैं जिसको कि 2016 से पहले कोई भी नहीं जानता था। यह मथुरा में जवाहर बाग है और इस जवाहर बाग में 29 लोगों की मृत्यु हुई थी। इस जवाहर बाग में 2 जून 2016 को एक ऐसा कांड हुआ था जिसमें कि 29 लोगों की मृत्यु हुई थी और जिसमें कि 2 पुलिसकर्मी की शहादत हो गई, जिसमें कि एक एसपी सिटी मुकुल द्विवेदी और दूसरे इंस्पेक्टर संतोष यादव थे। आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं और कुछ यहाँ के लोगों से इस कांड के बारे में जानते हैं। फिर से हमारे ब्लॉग में आपका दोबारा से स्वागत है और मैं आज एक ऐसी जगह आया हूँ जिसका आपने अगर मथुरा में अगर आप रहते हो तो आपने नाम सुना होगा और इंडिया में भी रहते होगे तो भी नाम सुना होगा, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसा हादसा हुआ था कुछ सालों पहले कि जो कि हर इंडियन जानता है जो इंडिया में रहने वाला है। जो मैं बैठा हूँ जिस जगह हूँ मैं अभी, उस जगह का नाम है जवाहर बाग और ये एक्चुअल पड़ता है मथुरा में। और मथुरा में जो कचहरी पड़ती है, कचहरी के पास ही जवाहर बाग पड़ता है। और कुछ समय पहले जवाहर बाग को कोई नहीं जानता था, मतलब कुछ सालों पहले कोई नहीं जानता था, क्योंकि एक ये बाग हुआ करता था और कुछ लोग गैरकानूनी तरीके से यहाँ रहा करते थे। लेकिन प्रशासन की बहुत ही सख्ती के कारण और शहादत के कारण यहाँ से उन लोगों को जाना पड़ा। तो उसकी कुछ बातें हम बाबूजी हैं यहाँ पे जो कि रख रखाव करते हैं, उनसे जानते हैं। तो ये बाबूजी बैठे हुए हैं, तो बाबूजी से जानते हैं यहाँ के बारे में कुछ बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि आज ये बहुत ही मॉडिफाई हो गया है, मतलब ये पार्क। तो बाबूजी से कुछ इस पार्क के बारे में जानते हैं। तो बाबूजी पहले आप अपना नाम बता दो कि आपका नाम क्या है। मेरा नाम है शशि पंडित। तो बाबूजी इस पार्क के बारे में आप थोड़ा सा कुछ लोगों को जो कि हमारे इंडिया में रहते हैं उनको कुछ इसके बारे में बताएं कि अब और पहले में क्या फ़र्क है और ये कितनी ज़मीन है, क्या है थोड़ा सा। ये जवाहर बाग जो है 180 एकड़ में फैला हुआ है और ये जो है पहले बाग था, ये पार्क बाद में बना है। ये सन 18 में इसका बाग का निर्माण शुरू हुआ है। जब ये हमारे 2 पुलिस के जवान शहीद हो गए थे, मुकुल द्विवेदी सीओ साहब और संतोष कुमार 16 में, सन 16 में। और 16 के उनको शहीद होने के बाद में फिर प्रशासन ने सुध ली, फिर इसको जो है इसका नव निर्माण कराया। तो ये घूमने के लिए पार्क बना दिया है। यहाँ झूले वगैरह हैं, जिम है, कमल कुंड है, मोर चौराया है, सूर्य नमस्कार है और बहुत सी चीज़ें हैं यहाँ घूमने के लिए। सुबह शाम यहाँ पर पब्लिक आती है घूमने के लिए, शुद्ध हवा मिलती है, शुद्ध वायु मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है। इसलिए ऐसे सुबह के टाइम में बहुत शहर के नामी ग्रामी सेठ लोग, डॉक्टर लोग वगैरह, अधिकारी वगैरह यहाँ घूमने आते हैं। डेली सर्विस उनको यहाँ आते हैं। तो आपने देखा बाबूजी ने बहुत सारी जानकारी दी और एक भैया और हमारे बैठे हैं, थोड़ा सा इनसे भी हम जानकारी लेते हैं। चीज़ और बताइए, जैसे अब रखाव हो रहा है, जैसे इसका रख रखाव अब जो हो रहा है, ऐसे पहले था? नहीं, पहले बिल्कुल भी नहीं था ना। और जितना अब ये मॉडिफाई हो गया, जिस तरीके से पेड़ पौधों को रख रखाव किया जा रहा है, पहले ऐसा नहीं होता था ना इसमें। हाँ, पौधे लगाए जाते थे और अब मतलब यहाँ पार्क से अब लगे रहते हैं और गरीब आदमी का भी धंधा हो रहा है। 5-5 रुपये से इसकी सूचना, मतलब ये कि इसका मेंटेन हो जाता है। मतलब 5 रुपये इसकी एंट्री फीस है? हाँ, एंट्री फीस 5 रुपये है। और अच्छा, सुबह के समय भाई साहब यहाँ सुबह के समय कितने लोग आते होंगे जॉगिंग करने के लिए? 100 लोग आ जाते हैं सुबह के लिए। हाँ। और शाम में? शाम में तो फिर दिन भर चलती है, 6 बजे तक इसकी एंट्री है। अच्छा। और 6 बजे के बाद में समाप्त हो जाती है। अच्छा, सवेरे 5 बजे से ही खुल जाता है। 5 बजे से ही मतलब 100-125 लोग आ जाते हैं, टहल के नहीं अपने शुद्ध हवा से, और फिर चले जाते हैं। आपने जैसे जाना भैया से और बाबूजी से, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि पहले इतनी चीज़ें नहीं थी, लेकिन अब मैं आपको इस पार्क को दिखाने जा रहा हूँ। तो अंदर चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से इस पार्क का रख रखाव हो रखा है। और कुछ लोग अभी भी हैं अंदर, जो कि मॉर्निंग में नहीं आ पाते तो वो शाम के टाइम आ जाते हैं। तो देखते हैं अंदर से कितना सुंदर है। तो आइए चलते हैं और दिखाता हूँ मैं आपको अंदर का पूरा ब्यूटीफुल नज़ारा। तो आप ऐसे बने रहिए और चलते हैं अंदर।
मैं आपको इस स्थान को दिखाते हुए यहाँ की कहानी का जिक्र करता हूँ। एक्चुअली यहाँ की कहानी ये थी कि 2 जून 2016 में और 16 से पहले एक राम वृक्ष नाम के एक व्यक्ति हुआ करते थे, जिन्होंने अपने कुछ लोगों के साथ इस पूरे बाग को घेर रखा था और यहाँ पे अतिक्रमण कर रखा था। मतलब उन्होंने क्या कर रखा था, इस पूरे एरिया को घेर रखा था और काफ़ी सालों से वो धीरे धीरे करके यहाँ पे लोगों को यहाँ रहने दिया करते थे और वो उन्होंने पूरा इस पे हुकूमत कर ली, मतलब पूरे इस बाग पे। लेकिन ये बात धीरे धीरे करके जब प्रशासन को पता लगी कि ऐसे ऐसे करके इस पे अतिक्रमण हो रहा है और इस बाग को घेरा जा रहा है, तो प्रशासन ने उनको चेतावनी दी कि आप इस बाग को खाली कर दें, क्योंकि ये सरकारी बाग है, आप इसमें रह नहीं सकते। तो इस चीज़ को लेके राम वृक्ष यादव ने कोई भी बात को सुना नहीं और अनसुनी कर दी। और जब प्रशासन सख्ती के साथ यहाँ पे इस बाग को खाली कराने के लिए आया प्रशासन, तो उन्होंने क्या किया कि उन पे ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी और फायरिंग करने में काफ़ी सारी लोगों की मृत्यु हुई, जिसमें कि 29 लोग ख़त्म हो गए और जिसमें से कि 2 पुलिस वाले मैंने आपको बताया जिनकी शहादत हो गई। तो यहाँ की कहानी जो कहानी थी उसने पूरे ज़िले को एकदम दहशत में कर दिया और पूरे इंडिया में ये बात पूरे मीडिया में चलती रही काफ़ी दिनों तक। और कहा जी जाता है कि आज भी राम वृक्ष यादव की लाश का पता नहीं चला कि वो आज भी ज़िंदा है या मर गया। और पुलिस प्रशासन ने अभी भी कोर्ट में उसका डीएनए उसका प्रस्तुत नहीं कर पाई है। आज भी ये रहस्य बना हुआ कि राम वृक्ष यादव ज़िंदा है या मर चुके हैं। तो इस कहानी को ऐसे ही मैं धीरे धीरे करके आपको बताता रहूँगा और आप ऐसे ही इस वीडियो को देखते रहें। इसकी कैंटीन आप देख सकते हो, ये पूरा दृश्य है। और ये रंगमंच है। मैं बताऊं, यहाँ पे कोई भी प्रोग्राम्स होता है ना, तो ये सब यहीं प्रोग्राम्स होते हैं। देखो ये लिखा हुआ है, ये इसमें बॉक्स वगैरह लग रहे हैं, ये लिख रहा है ना जवाहर बाग संस्कृति कला मंच, तो सब इस पे प्रोग्राम होता है। तो बहुत ही सॉलिड बना रखा है, मतलब अंदर से आप देख सकते हो। और चारों तरफ तो पूरा जंगल टाइप से है ही है। तो ये स्टेज है। चलो चलते हैं यहाँ से। तो आप देख सकते हैं ये अंदर का व्यू है पूरा, और पूरे में हरियाली हरियाली है, चारों तरफ आपको वृक्ष ही दिखेंगे। और यहाँ हम आए, ये कैंटीन के पास हैं हम, थोड़ा सा यहाँ से आगे कैंटीन है और मैं यहाँ का दृश्य आपको दिखा रहा हूँ। ये एक्चुअल क्या है कि यहाँ पे ये स्विमिंग पूल बनाया गया है और अभी तो ये सूखा पड़ा हुआ है। और आप पार्क के अंदर जब घूमने के लिए आएंगे, इस बाग के अंदर घूमने के लिए आएंगे, तो आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखने के लिए मिलेंगी जो कि हर जगह नहीं होती। तो हर तरीके की सुविधा है यहाँ पे, आप घूमेंगे तो आपको बहुत ही आनंद आएगा। तो ऐसे ही आप देखते रहें। भाई अंदर से ना इतना सुंदर है ना, इतना अच्छी तरीके से इसका रख रखाव हो रखा है ना अंदर से ना, कि मैं बता नहीं सकता आपको। और ये एक्चुअल अभी तो दोपहर का समय है, तो इतने सारे लोग नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा है ना, ये 180 एकड़ में फैला हुआ है। तो इतने सारे लोग भी अगर मिलेंगे तो वो तो बहुत अलग अलग बैठे हुए हैं ना। आई थिंक कपल्स मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं यहाँ पे, तो बहुत देख रहे हो आप चारों तरफ से। और चलता हूँ मैं और दिखाता हूँ आपको जितना। एक्चुअल मैं हूँ अकेला और देखो मेरी बाइक है, तो मैं बाइक से बनाने में थोड़ा सा ना दिक्कत हो रही है मुझे। तो चलिए और दिखाने की कोशिश करता हूँ इसकी सुंदरता आपको। तो अब बात करते हैं यहाँ के बारे में। और तो मैं आपको एक बात और बता दूं, जैसा कि आप इस बाग को देख रहे हैं, इस पार्क को देख रहे हैं कि बहुत ही देखने में सुंदर है, तो मैं आपको बता दूं कि ये पार्क ऐसा बाग कभी नहीं था, ना इतना मॉडिफाई था। लेकिन जब ये कांड हो गया, जब ये पूरी वारदात हो गई, तो प्रशासन ने क्या किया, इस पार्क को एक मॉडिफाई करके लोगों के लिए इसको बनाया और इसमें काफ़ी सारा पैसा लगाया, जिसके बाद ये मथुरा का एक सबसे सुंदर पार्क बना दिया गया। लोग इसे जाने लगे और लोग यहाँ सुबह और शाम जॉगिंग के लिए, घूमने के लिए आते हैं। तो ये आज पार्क अपनी स्थिति में बना हुआ है। पूरा तो मैं घूम लिया और कुछ दोस्त यार लड़के यहीं के मिले हैं जो कि यहाँ आते हैं घूमने के लिए, फिरने के लिए। तो उनसे बात करवाता हूँ कैसा है, मतलब उनका अनुभव रहा है यहाँ पे। काफ़ी टाइम वो तो आते रहते हैं, मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ, तो उनसे बात करते हैं कुछ। भाई मेरे को ना कुछ बंदे मिले हैं, मस्त बंदे हैं, तो इनसे बात करते हैं यहाँ के बारे में। तो भाई
सबसे पहले तो ये अपना नाम बताना आप। मेरा नाम मनीष चौधरी। तो मनीष जी, आप यहाँ अक्सर आते रहते होंगे। हाँ जी। तो यहाँ का मुझे ये बताओ कि यहाँ का मतलब कि यहाँ कितने लोग तो घूमने के लिए आते हैं, और इस पार्क में आने के बाद आपको क्या फील होता है? मतलब यहाँ पर डे सुबह मॉर्निंग इवनिंग में आते रहते हैं काफ़ी लोग, अपन बेस्ट फ्रेंड के लिए, मतलब जैसा बनता है उनका। और सुबह आते हैं मॉर्निंग में और शाम को आते हैं। और वैसे घूमने का तो बहुत अच्छा है, इसमें जिम फिम भी है और यहाँ कैंटीन भी है और वीडियो कुछ सब चीज़ बनती है। यहाँ पे घूमने का मतलब बहुत अच्छा लगता है। आप अगर कहीं बाहर से हो, अगर मथुरा के बाहर से, तो एक बार आने की कोशिश करें ज़रा और देखें इनको घूमकर कैसा लगता है ये। अच्छा, एक बात और बताओ, जैसे सुबह जॉगिंग के लिए लोग ज़्यादातर आते होंगे ना, जैसे बहुत सारे ऐसी कॉलोनीज है जिनके पास ना पार्क नहीं होती, है ना। लेकिन यहाँ के जैसे औरंगाबाद है और यहाँ के जितने भी सिविल लाइन के लोग होंगे तो ज़्यादातर घूमने के लिए यही घूमने के लिए आते हैं। मतलब सोचिए यहाँ पे जिम फिम है, अपनी हेल्थ के लिए पूरी सुविधा है, आने की कोई दिक्कत नहीं है। चलिए चलते हैं। और तो भैया शर्मा रहे, कोई बात नहीं कर रहा। और देखो ये हमारे हीरोइन को मैं दिखा दूँ, है ना। तो मतलब काफ़ी हेल्प की इन्होंने, काफ़ी घुमाया मेरे को। तो चलो चलते हैं अब। और इस ब्लॉग का मैं यही अंत करता हूँ। और आपको अगर अच्छा लगा हो ब्लॉग तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य कर दो, नए लोग देख रहे हैं, और शेयर अवश्य कर दो। तो इसी के साथ राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बाय बाय।